हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स रिपोर्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम सॉल्व करेंगे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2020 का पेपर सॉल्व करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 3/2 इंटू 4/5 प्लस 9/5 इंटू -10/3 -1/2 इंटू 3/4। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ कट जाएगा। ये 5 से 10 कट जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये तो कटेगा नहीं। तो इसका अगर 3 इंटू 2 6, तो माइनस के 6/5 प्लस 3 इंटू 2 6/1 माइनस के 6/1 एंड 3 इंटू 1 माइनस के 3/8। देखिए 1 5 और 8 का एलसीएम कितना हुआ आपका 40। कितना होगा इसका एलसीएम 40। तो 40 को आप 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 8, तो -6 इंटू 8। 40 को आप 1 से डिवाइड करेंगे 40 आएगा, तो माइनस के 6 इंटू 40। और 40 को आप 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5 आएगा इंटू 5। तो देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा आपका माइनस के 48 माइनस के 240 माइनस के 15/40। इसको ऐड कर लेते हैं। 8 प्लस 0 8 और 5 13, 13 का 3 1 कैरी, 4 और 4 8 1 9 और 10, 10 का 0 1 कैरी, 2 और 1 3 माइनस के 3/40। कौन सा ऑप्शन है सही है इसमें? ऑप्शन डी क्या है इसमें करेक्ट है। चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका द एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द। देखिए हमने क्या बनाया, ये होगा आपका एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं हम एक्स डैश, इसको वाई और वाई एक्स। एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं एब्सिसा, एब्सिसा, और वाई एक्सिस को बोलते हैं हम ऑर्डिनेट, और इसको बोलते हैं हम 0 0 को ओरिजिन। ओरिजिन। अब अगर हमें एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस निकालना है तो कहाँ से मेजर करते हैं हम इसको? वाई एक्सिस से मेजर करते हैं। अगर वाई एक्सिस पे हमें डिस्टेंस मेजर करना है तो कहाँ से होगा? वो एक्स एक्सिस से। तो इसका आंसर क्या होगा? वाई एक्सिस, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा इसका करेक्ट होगा। हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम। अब देखिए इनका बेस क्या है, सेम है। देखो 2/9 2/9 2/9। जब बेस सेम होता है तो क्या एक्स की पावर एम इंटू एक्स की पावर एन इक्वल टू एक्स की पावर एम प्लस एन। तो इसको हम क्या लिख लेंगे 2/9 की पावर 3 माइनस 6 इक्वल टू 2/9 2m माइनस 1। अब देखेंगे बेस क्या होगा आपका 2/9 माइनस 6, 6 में से आप 3 का माइनस कर कितना होगा माइनस के 3 इक्वल टू 2/9 पर 2m माइनस 1। अब देखिए इनका बेस क्या है सेम है, तो इनको क्या करेंगे पावर को कंपेयर कर लेंगे। माइनस के 3 इक्वल टू 2m माइनस के 1, 1 इस तरफ आएगा कितना प्लस करेगा माइनस के 3 प्लस के 1 इक्वल टू 2m, माइनस के 2 इक्वल टू 2m, 2 से 2 कैंसिल होगा तो m की वैल्यू कितनी आ गई आपकी माइनस के 1। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन सी क्या होगा इसका करेक्ट है इसका। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका इफ़ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लिव्स रिमाइंडर 2 एंड 3 देन विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। यानी कोई नंबर है आपका जिसको हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं किससे 4 से, तो रिमाइंडर कितना आता है आपका? या तो 2 आता है और 3 आता है आपका। तो देखिए नंबर क्या होंगे आपके? नंबर तो क्या बनेंगे आपका, अगर डिवाइजर को हम क्वोशंट से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस रिमाइंडर करते हैं तो क्या आता है आपका नंबर आता है। तो क्या होगा आपका 4q प्लस 2। एक नंबर तो ये बनेगा आपका, और दूसरा क्या और क्या बनेगा आपका 4q प्लस 3। ये 2 नंबर बनेंगे। क्या बनेंगे? ये 2 नंबर। अब देखिए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट बतानी है आपको कि कौन सी स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। देखिए
अगर हम q इक्वल टू 1 2 3 4 ये वैल्यू पुट करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी? अगर हम क्या रखेंगे इसके 1 रखेंगे तो कितनी आएगी आपकी 6 आएगी और 7 आएगी। 7 क्या है? प्राइम नंबर आपका। अगर हम 2 रखते हैं तो 4 टू जा 8, 4 इंटू 2 प्लस 2, 4 टू जा 8 टू 10, 10 आएगी और 4 इंटू 2 प्लस 3 कितना 4 टू जा 8 प्लस 11, ये भी क्या आपकी प्राइम नंबर है आपका। प्राइम नंबर है। अब क्वेश्चन में 3 रख के देखते हैं तो कितना होगा 4 इंटू 3 प्लस 2 कितना है 4 से 12 और 2 14 और 4 इंटू 3 प्लस 3 कितना 15। ये क्या आपका देखिए 15 इज नॉट प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर है, ये क्या है प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि 2 नंबर तो प्राइम हो गए तीसरा क्या प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि प्राइम नंबर होंगे तो क्या होंगे सारे होंगे होंगे ऐसा तो होगा नहीं कि 2 प्राइम नंबर होंगे तीसरा प्राइम नंबर नहीं होगा एक वैल्यू रखने पे, तो यानी कि तीसरा प्राइम नंबर नहीं है, तो यानी कि ये ऑप्शन तो क्या होगा आपका रॉन्ग हो गया। अब देखिए 6 4 6 10 14 क्या आपका इवन नंबर है, लेकिन ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर, इधर नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, तो यानी कि ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया इसका। अब बचता क्या इसमें द नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये क्या है ना तो क्या प्राइम नंबर है ना ही क्या है परफेक्ट स्क्वायर, तो कौन सा ऑप्शन से है सही होगा इसका ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट है इसका। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका अंडर रूट 0.2304 प्लस अंडर रूट 0.1764 अपॉन अंडर रूट 0.2304 माइनस अंडर रूट 0.176। तो देखिए हम क्या करते हैं कि 0.2304 अंडर रूट 0.3 का क्या निकालते हैं स्क्वायर रूट, डेसिमल क्या करते हैं हम इसके दो पेयर बना लिए हमने, इसके एक पेयर बना लिए। अब जीरो में किसी का डिवाइड नहीं होता तो क्या लगाएंगे हम जीरो डेसिमल लगा दिया। अब एक क्या लेंगे फर्स्ट पेयर लेंगे 23 है किससे डिवाइड करके 4 4 जा 16 बचा कितना आपका 7, ऊपर से हमने एक पेयर उतार लिया 0 4 का, 4 का डबल कितना होता है 8, तो 8 होगा। तो देखिए आपने 8 को से लिखा और 8 से क्या कर दिया इसको मल्टीप्लाई करता कितना आपका 0.704 आ जाएगा कितना है आपका 8 पे, तो क्या होगा इसका आंसर कितना है आपका 0.48, यानी कि अंडर रूट 0.2304 का स्क्वायर रूट कितना है आपका 0.48। अब क्या निकाल लेते हैं हम अंडर रूट 0.1764 का स्क्वायर रूट निकालते हैं 0.1764, वही किया हमने इसका एक पेयर बना लिया इसका एक पेयर बना लिया। अब जीरो डिवाइड नहीं होता तो यहाँ पे डेसिमल लगा के हमने जीरो लगा के डेसिमल लगा लिया। अब क्या करेंगे 4 4 जा 16 बच्चा कितना 1, ऊपर से 16, 4 का डबल कितना होता है 8, 8 को क्या लिखा हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 2 लिखा और 2 से मल्टीप्लाई करा कितना 164, ठीक है, तो यानी कितना आपका 2, इसका स्क्वायर रूट कितना है आपका 0.42 अपॉन 0.48 प्लस माइनस 0.42, इसको हमने ऐड कर लिया कितना आपका 0.90 अपॉन 0.06, डेसिमल के बाद 2 डिजिट इधर 2 डिजिट कैंसिल हो गई कितना आपका 90/6, इसको डिवाइड करा कितना आपका 15, तो यानी इसका करेक्ट आंसर कितना है 15, ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 3 नंबर आर इन द रेशियो 2:3, 2:3:4 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब इज 33,957। तो 3 नंबर है आपके 2:3:4, तो देखिए क्या है इनके क्यूब रेशियो है, इसमें रेशियो का साइन हटाते तो हम क्या लगाते हैं कॉमन वेरिएबल, तो कितना आपका है ये 2x होगा ये 3x और ये कितना 4x, तो आप कह रहे हैं कि इनके क्यूब का सम, यानी कि इनके क्यूब कर लेते हैं हम, क्यूब, तो ये कितना है आपका 8x क्यूब प्लस 27x क्यूब प्लस 64x क्यूब, इनके सम का क्यूब है आपका 33957,
33957, ये इनका क्या है, क्यूब का सम। तो इनको ऐड कर लेते हैं, इनको कितना 8 और 7 15 4 19 1 कैरी 2 और 1 3 2 6 8 और 9 99 एक्स क्यूब इक्वल टू 33957। तो एक्स क्यूब क्या कर लेते हैं हम, 99 क्या चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा 3957 अपॉन 99। ये किसी डिवाइड 11 9 जा 99, 11 3 जा 33, 9 डिवाइड नहीं होता तो बचा कितना आपका 0, 95 होगा, 11 8 जा 88, बचा कितना 7, 11 7 जा 77। तो एक्स क्यूब कितना होगा आपका 3087 अपॉन 9। अब 9 से क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, बचा क्या 38, 9 4 जा 36, बचा कितना 2 27, 9 3 जा 27। तो एक्स क्यूब कितना होगा आपका 343। तो एक्स क्यूब कितना, क्यूब रूट 343। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 7, यानी कि एक्स की वैल्यू 7 आई है। तो हमारा नंबर क्या था आपका 2x था, तो यानी कि कितना होगा आपका 2 इंटू 7 कितना होगा आपका 14। दूसरी कितनी हो जाएगी आपकी 3x, तो 3 इंटू 7 इक्वल 21, यानी कि ऑप्शन क्या और निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि दो मैच कर गए। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, आपका ऑप्शन सी क्या है, इसका करेक्ट है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 8 9 10। 8 9 और 10, तो हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो 8 9 और 10 से डिवाइड हो और जो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो देखिए हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं इनका। एलसीएम कितना होगा आपका 360, 8 9 और 10 का एलसीएम निकालेंगे कितना 360। अब देखिए 360 डिवाइड तो होता है, लेकिन क्या है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग होगा। 36 क्या आपका 360 से डिवाइड नहीं होता, ये भी ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग होगा आपका। अब 3600 है, 3600 360 से क्या करता है, 3600 से क्या करता है, 360 से क्या करता है, डिवाइड भी करता है, और क्या करता है आपका 3600 किसका है और 60 का स्क्वायर भी है। तो क्या ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट है। अब हम चेक कर लेते हैं, हो सकता है ये भी हो सकता है 3.6 इंटू 10 की पावर 2, तो कितना होगा 360, यानी कि ये ऑप्शन क्या आप रॉन्ग है, यानी कि ऑप्शन क्या है इसका, सी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 148101095 इज मल्टीपल ऑफ 11। ये नंबर क्या है, 11 का मल्टीपल है, और ए क्या है आपकी डिजिट है, क्या है क्वेश्चन में, ए क्या है डिजिट है। तो बताना है कि ए की वैल्यू क्या है। तो देखिए 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सम ऑफ डिजिट ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट ऑफ इवन प्लेस इक्वल टू 0 0 और डिविजिबल बाय 11, यानी कि इन दोनों के डिजिट का, ऑड प्लेस की डिजिट का सम और सम इवन प्लेस की डिजिट का सम क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए हम लिख लेते हैं इसमें, ऑड प्लेस की डिजिट का सम क्या है 18, ऑड प्लेस पे कौन कौन सी डिजिट है 180A9, तो 1 + 8 + 0 + A + 9 इक्वल माइनस, तो इवन प्लेस की डिजिट क्या है आपकी 1441105, तो 4 + 1 + 1 + 5, तो देखिए 8 और 1 9 9 9 18 18 + A माइनस 4 1 5 6 और 11, तो क्या 11 होगा आपका। तो कितना होगा 18 में से 11 को माइनस करा कितना होगा 7 + A।
अब देखिए इन दोनों का सम क्या होना चाहिए आपका, या तो 0 होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए 0। अब देखिए ए की वैल्यू क्या हो सकती है 7, माइनस का 7, तो यही पॉसिबल है -7 इक्वल टू 0। लेकिन ए क्या है, डिजिट है, कोई नंबर नहीं है, तो इसमें क्या होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या है ये पॉसिबल नहीं है, तो ए की वैल्यू क्या होगी। अब दूसरा नंबर क्या होता है 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तो यानी कि कितना होगा, एक अगर 11 होगा, 11 से 11 का मल्टीपल है तो वो 11 से डिवाइड होगा, तो क्या होगा ए इक्वल टू 11 माइनस 7, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 4, यानी कि ए की वैल्यू 4 है, तभी वो क्या होगा, नंबर क्या होगा, डिवाइड होगा 11 से। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर बी क्या है इसका, करेक्ट है इसका। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन बी ए B3 अपॉन 5 7 A, यानी कि एक बी और आपने ए और बी की क्या है, कोई ऐसी वैल्यू रखनी है जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या 5 7 A आना चाहिए, यानी कि ए, यानी कि जो वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे ए की वही वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी यहाँ पे आनी चाहिए। तो हम देखिए ऑप्शन ए क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो कितना आपका 2 5 2 3, मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं इनका, 5 3 15, 1 कैरी, 3 2 6 और एक 7, 2 2 5 2 10, 0 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5। अब देखिए 5 7 5। अब देखिए 5 7 5, हमने ए की वैल्यू कितनी रखी थी 5, तो यहाँ पर ने 5 की वैल्यू यहाँ पे क्या रखी थी 5 रखी थी, और यहाँ पे भी क्या है 5 है, यानी कि ए की वैल्यू क्या आपकी करेक्ट है। अब देखिए इन दोनों का मल्टीपल, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू रखने पर भी और ए की वैल्यू रखने पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है 5 7 5, यानी कि 5 7 ए की वैल्यू 5, तो यानी कि ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट है। हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड, यानी कि आपको क्या है जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। जेड फॉर विच द नंबर 471 Z8 इज डिविजिबल बाय 9, यानी कि ये नंबर क्या है 9 से डिविजिबल है। तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि डिजिट का सम कितना होना चाहिए 9 से क्या होना चाहिए डिवाइड होना चाहिए। तो 4 + 7 + 1 + Z + 8, तो इनको क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं। तो 4 और 6, 4 और 7 11, 11 और 1 12 और 8 20 20 + Z। अब देखिए 7 की डिविजिबिलिटी 9 की डिविजिबिलिटी क्या है 9 से डिवाइड है, ये नंबर कब डिवाइड होगा 9 से, जब जेड की वैल्यू क्या होगी 7, क्योंकि 20 + 7 क्या होगा 27 होगा, तभी ये क्या होगा 9 से डिवाइड होगा आपका। तो यानी कि जेड की वैल्यू क्या होगी 7, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, इफ़ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 64√3 देन द साइड ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है आपका √3/4 साइड स्क्वायर, और क्वेश्चन में एरिया कितना दिया है इसका 64√3। देखिए √3 से तो √3 कैंसिल हो जाएगा आपका, साइड स्क्वायर इक्वल टू 64 × 4, ये 4 क्या हो जाएगा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइड क्या आ जाएगी आपकी √64 × 4। देखिए 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8, और 4 का क्या होगा आपका × 2, तो कितना होगा आपका 16 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर इज सी ऑप्शन क्या है करेक्ट है इसका। देखिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है 4m² - a² + 2ab - b² अपॉन 2m + a - b। देखिए आपको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका a² - 2ab + b²। बट यहाँ पे क्या है a क्या है माइनस में है, 2ab क्या है प्लस में है, और एक b² क्या है माइनस में, यानी कि साइन क्या है अपोजिट आ रहे हैं। जब साइन अपोजिट आते हैं तो क्या करते हैं हम माइनस क्या कर लेते हैं कॉमन लेते हैं, तो क्या होगा आपका 4m² माइनस इसमें से हमने कॉमन ले लिया, कितना बच गया आपका a² - 2ab + b² अपॉन 2m + a - b। अभी क्या इसका फॉर्मूला बन गया a - b का होल स्क्वायर का, तो 4m² - a - b का होल स्क्वायर अपॉन 2m + a - b। इसको क्या ले सकते हैं हम 4m को क्या ले सकते हैं 2m² -
ए माइनस बी अपॉन 2m प्लस ए माइनस बी। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ओपन करेंगे तो कितना आएगा आपका, तो 2m प्लस ए माइनस बी और 2m माइनस का ए प्लस का बी अपॉन 2m प्लस ए माइनस का बी। ये इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बच गया कितना आपका 2m माइनस ए प्लस बी। तो यानी कि ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है इसका। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन ए एंड बी इज 3:5। यानी कि दो ट्रेन है ए और बी, इनके बीच का रेशियो कितना है 3:5। मैंने आपको बताया था कि जब रेशियो को साइन हटता है तो क्या लगता है, कॉमन वेरिएबल लग जाता है। तो ये कितना हुआ 3x और ये कितना हुआ आपका 5x। अब आगे क्वेश्चन में क्या है, इफ़ ट्रेन बी रन 300 किलोमीटर इन 4 आवर। तो यानी कि बी की स्पीड ऑफ ट्रेन बी, यानी कि कितना होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है आपका 300, 4 7 जा 28 टू 5 कितना 75 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ट्रेन बी की स्पीड कितनी है 75 किलोमीटर पर आवर। तो 5x की वैल्यू कितनी होगी आपकी 75, x इक्वल टू 75 अपॉन 5 इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर। यानी कि x की वैल्यू कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर। अब b की स्पीड कितनी है 3x, तो 3 इंटू 15 इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर। यानी ट्रेन ए की स्पीड कितनी होगी 45 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी क्या है इसका, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है 2 years ago दिलीप वॉज 3 times एज ओल्ड इज हिज सन। यानी कि सन 2 year ago, सन कितना होगा x, तो दिलीप कितने का होगा, दिलीप कितना है इसका 3 times है। एंड 2 year hence twice his age will be equal to 5 times that of his son। यानी कि 2 year 2 साल बाद। यानी कि देखिए इसमें क्या तीन चीज़ है आपकी, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। प्रेजेंट में कितनी है, पास्ट में इसकी एज कितनी x है, तो 2 साल बाद पूछ रहा है, यानी कि प्रेजेंट से +2 पूछ रहा है। तो यानी कि ये क्या है -2 ईयर की, यानी कि 2 साल पहले की एज है। तो इसमें 2 साल प्रेजेंट आने में लगेंगे इसको, और 2 साल क्या हो गए फ्यूचर जाने। यानी कि इसके बाद क्या होगा 2 आफ्टर 2 ईयर सन की एज क्या हो जाएगी x + 4, दिलीप की एज कितनी हो जाएगी 3x + 4। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अपनी एज का डबल, अपनी एज का यानी कि 3x + 4 का डबल क्या है, अपने बेटे की एज का कितना हो जाता है 5 टाइम्स होता है। यानी कि 5 इंटू x + 4। बेटी की एज कितनी है x + 4, तो इसको सॉल्व करते हैं। 6x + 8 इक्वल टू 5x + 20। इसके 6x माइनस के 5x इक्वल टू 20 माइनस के 8, x की वैल्यू कितनी है 12। देखो अब ऑप्शन में 12 दिया है, हम क्या करते हैं ऑप्शन सी लगा देते हैं एकदम से, देखते बिना देखे। x क्या है 2 साल पहले की एज आई है उसकी, कितनी आई है 2 साल पहले, तो प्रेजेंट एज की जाओगी x + 2, यानी कि कितना हुआ 12 + 2 कितनी हो जाएगी 14। तो दिलीप की एज कितनी हो जाएगी, अगर दिलीप के बेटे की एज कितनी है 14 है, तो उसकी कितनी है 3x थी, तो यानी कि 3x + 2, 3 इंटू 12 + 2 इक्वल टू 38 ईयर।
तो यानी कि कितना ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए क्या है इसका, करेक्ट है इसका ऑप्शन। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 इज ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाइस। देखिए डाइस को हम थ्रो करते हैं सिंगल एक बार, तो कितना है, डाइस में कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर हम उसको सिंगल सिंगल एक एक बार फेंकते हैं तो कितना होगा आपका, फर्स्ट टाइम फेंकेंगे 1 आएगा, फिर 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। लेकिन 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 7 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि 7 नंबर होते नहीं। तो क्या प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, 0। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन क्या है, बी क्या है इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, ए's इनकम इज 60% मोर देन दैट ऑफ बी, बाय व्हाट परसेंट इज बी's इनकम लेस देन ए। यानी कि ए है, ये है बी, ए की इनकम क्या है, बी की इनकम से 60% ज़्यादा है। बी की इनकम कितनी होगी, 100 होगी, ए की इनकम कितनी हो जाएगी इससे 60% यानी कि 160। अब पूछ रहा है कि बी की इनकम ए की इनकम से कितना कम है। अब देखिए कितना होगा, कम होगी 60। तो 60 किससे कम है, ए से, 160 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 4 4 या 16, 25, 2 2 या 3 इक्वल टू 75/2 इक्वल टू 37.5%। ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन बी क्या है करेक्ट है। इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए A/100 प्लस ए इंटू 100 यानी कि 60/160 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे यानी कि इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपका चॉइस है, आप जो सा ऑप्शन आपको मेथड सही लगे उससे आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, बाय ज्वाइनिंग -3 2 -3 3 एंड -3 4, यानी कि 3 पॉइंट दिए हैं ए बी और सी। इन पॉइंट को ज्वाइन करने से जो फिगर बनता है वो आपको बताना है क्या बनेगा, या क्या ट्रायंगल बनेगा, या स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगी, या फिर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस के बनेगी, या फिर ओरिजिन से बनेगी। तो देखिए इसके लिए हम क्या कर ले, ये होगा आपका एक्स एक्सिस, ये क्या होगा आपका एक्स डैश, ये क्या होगा आपका वाई, और ये होगा आपका वाई एक्सिस वाई डैश। देखिए इसमें क्या होगा, ये होगा 1 2 3 4, ये पॉजिटिव होंगे। इधर क्या होगा आपका 1 -1 -2 -3 -4, प्लस का 1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 -4। तो देखिए आप इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये होती है आपकी फर्स्ट वैल्यू एक्स की, और ये किसकी होती है वाई की। ये किसकी, एक्स की, ये वाई की, और ये एक्स की, और ये वाई की। तो देखिए एक्स एक्सिस पे कितना -3, तो -3 का होगा यहाँ पे होगा आपका। वाई पे कितना है 2, तो कहाँ होगा, ये पॉइंट होगा आपका यहाँ पर, क्या होगा -3, 2। अब दूसरा पॉइंट क्या, -3, यानी कि एक्स पे -3, एक्स पे -3 होगा, और वाई पे क्या है -3, वाई पे -3 का होगा, ये होगा आपका, ये पॉइंट होगा आपका -3, -3, ये ए पॉइंट होगा आपका, ये क्या होगा आपका बी पॉइंट। सी पॉइंट पे कितना है आपका -3 और 4, तो -3 प्लस का 4, तो ये क्या होगा यहाँ पे होगा -3, 4, ये क्या होगा आपका सी पॉइंट। अब देखिए इन पॉइंट को ज्वाइन करा देते हैं हमको। तो देखिए ये एक लाइन क्या है, इस लाइन के पैरेलल है। ये लाइन कौन सी है, वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो यानी वाई एक्सिस के पैरेलल क्या होगी, लाइन होगी। तो ये क्या ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, द नंबर ऑफ टाइम ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर इज अ गिवन डेटा इज कॉल्ड।
फर्स्ट ऑप्शन दिया आपका फ्रीक्वेंसी, रेंज, मीन। तो देखिए फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, यानी कि कोई भी नंबर मैंने लिखा, मैंने 1 से लेकर 10 तक लिखा, इसमें क्या है, कोई नंबर 2, 2, 3, यानी कि जो नंबर क्या रिपीट होता है बार बार, उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। और रेंज किसको बोलते हैं, रेंज 1 से लेकर 10 क्या होगा, इसकी रेंज होगी इसकी। अब मीन क्या होता है, अगर सब नंबर को, मीन का मतलब एवरेज, यानी कि सब नंबर को ऐड कर दिया जाए और 2 से डिवाइड, ये तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो क्या होता है, आपका मीन निकल के आता है। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ टाइम पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, यानी कि कोई नंबर बार बार रिपीट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या, फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन क्या है इसका, ए क्या है, करेक्ट है इसका। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, बाय सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ अ ड्रेपर लॉसेस एन अमाउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 मीटर ऑफ क्लॉथ, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। यानी कि 33 मीटर क्लॉथ को सेल करने पे क्या होता है, उसको 3 मीटर लॉस, यानी कि 33 मीटर क्या करता है, उसको सेल करता है, 30 मीटर मीटर क्लॉथ सेल करता है, तो क्या होता है उसको 3 मीटर क्लॉथ के बराबर क्या होता है, लॉस होता है। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, लॉस सी पी माइनस एस पी इक्वल टू क्या होता है, लॉस। अब देखिए 33 मीटर क्लॉथ उसने सेल किया है, तो 30 मीटर खरीदा भी होगा ना, तो क्या हो जाएगा, सी पी ऑफ 33 मीटर क्लॉथ माइनस 33 मीटर क्लॉथ एस पी ऑफ 33 मीटर क्लॉथ इक्वल टू लॉस कितना हो रहा है, 3 मीटर एस पी ऑफ 3 मीटर क्लॉथ के बराबर क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ, एस पी को उस साइड लेके आता हूँ, तो क्या होगा आपका सी पी ऑफ 33 मीटर क्लॉथ इक्वल टू 33 है, उस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, इक्वल टू एस पी ऑफ 36 मीटर क्लॉथ। ठीक है, अब देखिए 36 क्या है, ये माइनस का है, तो इक्वल आके सिर्फ प्लस का हो जाएगा, तो ये एस पी है, तो एस पी है, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे 36। देखिए अगर 1 मीटर क्लॉथ की क्या है, कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, अगर 1 रुपीज़ लिए हमने, तो 33 कितनी हो जाएगी, 33 सी पी इंटू 33 इक्वल टू एस पी इंटू 36, एस पी नीचे आ जाएगा, एस सी पी अपॉन एस पी इक्वल टू 36 अपॉन 33, 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये का 11, ये कितना आपका 12, यानी कितना सी पी कितनी है 12 आई है, एस पी कितने 11, तो कितने रुपए का लॉस होगा इसको, 1 रुपीज़ का लॉस हुआ, कितने पे 12 पे, तो 1 लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या था, लॉस लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। देखिए कितना लॉस कितना 1, सी पी कितनी आपकी 36, सॉरी 12 इंटू 100, 4 3 जा 12, 25 इक्वल टू 25/3 इक्वल टू 8 होल 1/3%, यानी कि ऑप्शन क्या है, इसको लॉस हो रहा है कितना, लॉस 8 होल 1/3, यानी कि ऑप्शन क्या है इसका, बी क्या है इसका, करेक्ट है इसका। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, 3 cubes of metal whose edge is 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter respectively are melted to the form of single cube। यानी कि 3 क्यूब है आपके इस टाइप से,
3 क्यूब है, इन्हें मेल्ट करके एक बड़ा क्यूब बनाया जाता है। यानी कि ये 3 क्यूब है, इसकी एज कितनी है 6, 8 और 10। इसकी साइड कितनी 6 सेंटीमीटर, इसकी 8 सेंटीमीटर और इसकी 10 सेंटीमीटर। तो देखिए इन तीनों क्यूब को क्या मेल्ट करके एक बड़ा क्यूब बनाया जाता है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, साइड क्यूब, तो यानी कि 6 का क्यूब और 8 का क्यूब और 10 का क्यूब, इनको मेल्ट करके यानी कि इनको मेल्ट करके क्या कर देते हैं, एक बड़ा क्यूब बना देता है। तो उसकी साइड पूछ रहा है, तो क्या होगा आपका v इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है 216 प्लस 512 कितना प्लस 110। इनको ऐड करते हैं, कितना होगा आपका 5 और 2 7 1 7 2 8, यानी कि इसकी वॉल्यूम कितना होगा आपका 1768। तो वॉल्यूम ये क्या होगा, इसका वॉल्यूम है। तो क्या निकालना है आपका, साइड निकालनी है। तो साइड क्या होगा फिर, साइड इक्वल टू क्या होता है आपका क्यूब रूट वॉल्यूम। तो यानी कितना निकालेंगे हम इसका 1728 का क्यूब निकालेंगे, कितना आएगा आपका, ये देखिए कितना होगा, इसका आएगा आपका, ये क्या इसका आएगा 12 का क्यूब रूट आ जाएगा। किसका आ जाएगा 12 का। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन क्या है इसका डी, क्या है इसका करेक्ट है। अब सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%। यानी कि एक डिस्काउंट 20% और दूसरा कितना है 10%, यानी कि इनका सिंगल डिस्काउंट निकालना है इक्विवेलेंट। यानी कि तो देखिए कोई चीज़ क्या थी 100 की थी, उस पर 20% डिस्काउंट मिलेगा तो कितने की होगी, 20% डिस्काउंट के बाद कितने की 80 की मिलेगी। अब ये 10% क्या होगा इस 80 पे मिलेगा, यानी कि 80 का 10% कितना होगा आपका 8 होगा आपका, यानी कि कितने मिलेगी 72 रुपीज़ में मिलेगी। 100 का 20% कितना 20 हो गया आपका, -20 कर देंगे। अब 80 का 10% कितना होता है आपका 8 होता है, तो 8 माइनस कर देंगे 72। अब देखिए 100 की चीज़ कितने मिल रही है 72 रुपीज़ में मिल रही है। तो यानी कि 100 माइनस 72 इक्वल टू कितना 28%, यानी कि सिंगल डिस्काउंट कितना 28%, यानी कि ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट है। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, यानी कि कौन सा केस आपका डायरेक्ट वेरिएशन का नहीं है। तो फर्स्ट देखिए द नंबर ऑफ स्टूडेंट सम काइंड आर इंक्रीज व्हेन देयर टोटल वेट इंक्रीज, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज होंगे तो क्या होगा वेट क्या होगा इंक्रीज होगा, तो ये क्या होगा डायरेक्ट वेरिएशन, यानी कि ऑप्शन क्या होगा फर्स्ट क्या होगा रॉन्ग हो गया आपका। मोर क्वांटिटी ऑफ अ पेट्रोल इज रिक्वायर्ड टू ट्रैवल मोर डिस्टेंस, यानी कि पेट्रोल ज़्यादा होगा तो डिस्टेंस क्या करेंगे हम ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, तो ये भी क्या होगा डायरेक्ट वेरिएशन का क्या होगा, ये भी रॉन्ग होगा। थर्ड में क्वेश्चन बोला मोर फीस वुड बी कलेक्टेड इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज इन क्लास, यानी कि ज़्यादा फीस कलेक्ट की जाएगी अगर क्या होंगे बच्चे क्या होंगे ज़्यादा होंगे, तो ये क्या होगा ये भी डायरेक्ट वेरिएशन का होगा, तो क्या होगा रॉन्ग हो गया। टाइम टेकन विल बी लेस इफ नंबर ऑफ वर्कर इज इंक्रीज टू कंप्लीट द सेम वर्क, अगर क्या होगा वर्कर इंक्रीज कर दी जाएंगे तो वर्क को करने में क्या लगेगा टाइम क्या लगेगा कम, यानी कि वर्कर क्या होंगे बढ़ जाएंगे तो क्या होगा टाइम क्या लगेगा कम लगेगा, अगर वर्कर कम हो जाएंगे तो टाइम क्या लगेगा ज़्यादा, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट आ रहा है, तो ये क्या होगा इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो क्या होगा ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन डी क्या इसका करेक्ट है। देखिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 23, देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू क्या निकालनी। आपको पता होगा कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। देखिए ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की क्या वैल्यू क्या करनी है आपको वैल्यू क्या निकालनी है, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर प्लस 2, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी है 23। तो 9 का स्क्वायर कितना हुआ 81 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 23 इंटू 2 प्लस 46, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 81 माइनस 46। देखिए 11 माइनस 6 5, 7 माइनस 4 3, यानी 35। ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन ए क्या है इसका, करेक्ट है इसका। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है ऑन डिवाइडिंग 200 इंटू 2 पार्ट्स 1/3 ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड 1/2 ऑफ द सेकेंड पार्ट आर इक्वल। देखिए 200 है, इसको हम क्या करना है 2 पार्ट में इक्वल करते हैं। एक पार्ट कितना होगा आपका x होगा, दूसरा पार्ट क्या जाएगा आपका 200 माइनस एक्स। तो 1/3 ऑफ 1 पार्ट, यानी कि 1/3 ऑफ x इक्वल टू 1/2 ऑफ सेकेंड पार्ट, यानी कि क्या है इक्वल है। तो 200 माइनस एक्स, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x/3 इक्वल टू 200/2 माइनस के x/2। इसको इस तरह ले आते हैं x/3 माइनस x बाई प्लस के x/2 इक्वल टू 100। इसको कैंसिल करेंगे कितना 100 आ गया। एलसीएम कितना है उसका 6, ये हो जाए आपका 2x प्लस 3x इक्वल टू 100। 2 और 3 का हमने एलसीएम ले लिया, 6 आ गया। 6 को आपने 3 से डिवाइड करा 2 आ गया तो 2x, और 6 को आपने 2 से डिवाइड करा 3 आ गया तो 3x। तो इसको ऐड करके कितना आपका 5x/6 इक्वल टू 100। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो x इक्वल टू 100 इंटू 6/5, 5 टू 10, 5 टू 10, x इक्वल टू 20 इंटू 6, एक्स की वैल्यू कितनी 120। यानी कि लार्जर पार्ट कितना आ गया इसका 120, तो स्मॉलर पार्ट कितना आएगा स्मॉलर पार्ट कितना होगा तो 200 माइनस 120 इक्वल टू 80। यानी कि क्वेश्चन में पूछ के इतना है लार्जर पार्ट पूछा, लार्जर पार्ट कौन सा होगा इसका 120, यानी कि ऑप्शन क्या होगा बी क्या इसका करेक्ट है इसका। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है ऑन सेलिंग ए फैन ऑफ 810 सुनील गेन 8%, हाउ फॉर हाउ मच डिड ही परचेज इट। यानी कि एसपी कितनी है इसकी 810, तो गेन कितना है इसे, गेन है 8%। तो सीपी निकाल लिया। फिर सीपी का फॉर्मूला क्या था आपका सीपी इक्वल टू एसपी इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। एसपी कितनी है आपकी 110 इंटू 100/100 प्लस 8 कितना हुआ 108। तो 9 से कैंसिल करते हैं, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 9 जा 81, 90, 4 3 जा 12, 25 इंटू 30, यानी कि 30 इंटू 25 इक्वल टू 750। यानी कि सीपी कितनी आ गई इसकी 750, यानी कि ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट।